अगर तुम भी अपनी छोटी मैंडिबल से परेशान हो या फिर छोटी चिन से परेशान हो, चाहे वो फिर तुम्हारी आगे की साइड ना हो या फिर नीचे की साइड छोटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस वीडियो में जो 4 पॉइंट बताऊंगा उसे तुम पूरा देख लो, तुम्हारी छोटी मैंडिबल की प्रॉब्लम को मैं जरूर सोल्व कर दूंगा। फर्स्ट पॉइंट, ओवररेटेड। अब देखो, तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारे फेस में जो ये वाली बोन है जिसे हम मैंडिबल कहते हैं, ये हमारी असली ब्यूटी को डिसाइड नहीं करती है। मैं देखो, सबसे पहले अपने मन से ये चीज निकालनी पड़ेगी कि ये वाली बोन जिसे हम मैंडिबल कहते हैं और जो लाइन के नाम से काफी ज्यादा फेमस है, ये हमारी ब्यूटी को डिसाइड करती है। लेकिन देखो, रियलिटी ये है कि ये वाली जो बोन है ये बस एक ट्रेंड है जो रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के कारण फेमस हुई है। तुम सबको पता है कि जो भी कोई बंदा आता है रील्स में, मान लो तुमने स्क्रॉल करा, चीको आता है वो ऐसे करता है, या फिर कोई भी बंदा आता है वो ऐसे करता है, तुम्हें लगता है यार बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। लेकिन असली बात ये नहीं है। अगर तुम्हारी खूबसूरती को कोई बोन डिसाइड करती है तो वो होगी तुम्हारी मैक्सिला बोन, जो होती है क्या, और इसे ही असली जो लाइन कहते हैं। इस चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है शाहिद कपूर। शाहिद कपूर की अगर तुम मैंडिबल देखो तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तभी वो अच्छा दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? उनकी अच्छी ग्रो हुई मैक्सिला। एक और एग्जांपल लेते हैं बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का। अगर तुम शाहरुख खान की ये वाली पिक्चर देखो जिसमें उनकी मैंडिबल ऑलमोस्ट गर्दन के अंदर चली गई है, ये फोटो कोई 60 साल वाले शाहरुख खान की नहीं है, ये एक 30 साल वाले शाहरुख खान की फोटो है। लेकिन तब भी शाहरुख खान अच्छे दिखाई देते हैं, कारण मैक्सिला। सो इससे एक बात तो सिंपल होती है कि तुम्हारी लोअर जो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है जितनी तुम्हारे अपर जो मैटर करती है। लाइक तुम्हारी लोअर जो एवरेज भी होगी ना, तो भी तुम्हारे लुक्स में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन तभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लोअर जो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इस वीडियो आगे तक देखो, वो भी सोल्व कर देता हूँ। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, बियर्ड और हेयर। अब देखो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो तुम्हारे सर पर गंज पड़ने लग जाए, मान लो यहाँ से पड़ने लग जाए, तो तुम क्या करोगे? तुम ट्राई करोगे उसे छुपाने का। तुम क्या करोगे? तुम अपने इस बालों इन वाले बालों को यहाँ पे आगे फेंकोगे, जिससे तुम्हारे जो गंज पड़ा हुआ है वो लोगों को दिखेगा नहीं और ज्यादा नोटिस नहीं होगा। सेम गोज फॉर बियर्ड। अगर तुम्हारे बियर्ड आती है तो तुम अपनी मैंडिबल को आगे की तरफ फ्रॉड कर सकते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है विराट कोहली की। विराट कोहली की जो लाइन इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें दिखती है, लेकिन उसकी बियर्ड इतनी अच्छे से उसने फ्रॉड करी है कि उसकी जो मैंडिबल है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। सो सेम तुम भी ऐसा कर सकते हो अपनी लोअर जो को और ज्यादा फ्रॉड दिखाने के लिए। थर्ड पॉइंट है नेक वर्कआउट। मैंने पिछले कुछ दिनों से नेक का वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे होगा क्या, मेरा नेक और ज्यादा ब्रॉड दिखाई देगी, जिससे जो मेरी लोअर जो के पीछे कोई स्ट्रक्चर आ जाएगी, फिर पीछे कोई फ्रेम आ जाएगी, जिससे लोअर जो और ज्यादा आगे की तरफ दिखाई देगी। देखो, अगर तुम्हें अपनी मैंडिबल से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम नेक को ट्रेन करो। बहुत ही सिंपल 2 एक्सरसाइज है जिससे तुम अपने नेक को ट्रेन कर लोगे। मैं तुम्हें स्क्रीन पर फोटो दिखा दूंगा। ऐसी अगर तुम 2 सिंपल एक्सरसाइज एवरीडे करते हो, एवरीडे मत करना, अगर तुम पहली बार कर रहे हो तो तुम्हारे नेक में बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। इसलिए इसे एक दिन छोड़ के एक दिन करना, और अपने प्रोटीन इंटेक को हाई रखना। तुम्हारी नेक ब्रॉड बन जाएगी, जिससे तुम्हारे जो लाइन के पीछे एक लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिससे तुम्हारी जो लाइन और ज्यादा फ्रॉड दिखाई देगी। काफी सिंपल पॉइंट है ये वाला। फोर्थ पॉइंट है मैसेटर मसल। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ। अगर तुम मेरी लोअर जो को देखोगे तो तुम्हें एक चीज नोटिस होगी कि मेरी चिन इतनी ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकली हुई है, लेकिन क्योंकि मेरा ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए तुम्हें लगता है कि हाँ ये लोअर जो अच्छी है। लेकिन मेरी लोअर जो बस मैसेटर मसल के कारण बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। भी अपने मैसेटर मसल को ग्रो करके देख सकते हो कि तुम्हारे ऊपर बड़े मैसेटर मसल ज्यादा अच्छे लगते हैं या फिर छोटे मैसेटर मसल। क्योंकि जनरली मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि सभी पर एक ही चीज एप्लीकेबल होती है। अगर मेरे पर ये चीज अच्छी लग रही है तो तुम्हारे पर ये लगेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम क्या कर सकते हो? तुम देखो, इसे ग्रो कर सकते हो और देख सकते हो कि हाँ अच्छी लगती है क्या नहीं लगती है। बाकी टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, ये सिर्फ एक मसल है। अगर तुम इसका वर्कआउट करना छोड़ दोगे तो ये फिर से छोटा हो ही जाना है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसे ग्रो कैसे करना है। काफ़ी सिंपल चीज़ है। अपनी डाइट में ऐसा फूड इंक्लूड करो जो कि हार्ड हो, जिसे चबाने में तुम्हें थोड़ी हार्डनेस फील हो। बस तुम्हें एक ही चीज़ करनी है जिससे तुम्हारे ये वाले ग्रो हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक ही दिन में ज़्यादा ट्रेन मत करना, नहीं तो तुम्हारी जबड़ा दुखने लग जाएगा और फिर तुम खाना नहीं खा पाओगे। और तुम्हें टीएमजी भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि तुम्हारे ये वाला जो जॉइंट होता है यहाँ पर वो दुखने लग जाता है। ये 4 पॉइंट सुनने के बाद में और इन्हें ट्राई करने के बाद में भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मैंडिबल अच्छी नहीं है, तुम्हारी लोअर जो और ज़्यादा छोटी है, तो एक बात याद रखना, तुम्हारी मैंडिबल में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तुम्हारी मेंटल हेल्थ में। तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने की ज़रूरत है, अपने दिमाग से कचरा निकालने की ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बी ए चैंपियन।